सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट ऑफ सेट टॉक्स, जहाँ पे आज हम जानेंगे फिटनेस के बारे में और वेलनेस के बारे में। जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने बॉडी को फिट कर सकते हो विद डाइट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान। जहाँ पे आज हमारे गेस्ट है मिस योगिता पोफी मैम, जिन्होंने मुझे हेल्प किया अपनी फिटनेस जर्नी को एग्जीक्यूट करने में, फिट रहने में और गाइड करने में। एंड इट वॉज रियली ग्रेट टू हैव अराउंड द सेट टॉक्स पॉडकास्ट। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी मस्ती के। और थैंक यू गीता मैम, आपके इतने वैल्यूएबल टाइम के लिए। और एंड इट्स रियली ग्रेट होस्टिंग यू टुडे। और आप आज तो बहुत कुछ जानना है आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, सब कुछ। सबसे पहले, कैसा था आपका सफर? जबरदस्त, बढ़िया। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली ग्रेट टू नो यू। बट मुझे आप ये चीज बताइए कि कैसे स्टार्ट हुई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम योगिता पोफरी टू द मिस योगिता पोफरी। कैसी थी ये जर्नी? यस, सो मैं मेरी जर्नी के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी। हम्म। एक्चुअली मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे थे। ओके। ओवरवेट थी उसकी वज़ह से और ऐसा लग रहा था कि भई अगर ये हेल्थ इश्यूज़ कम करना है, तो मुझे थोड़ा-सा वेट की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, जो हमारा आइडियल वेट पे आना चाहिए। बराबर। बहुत सारे जो प्रॉब्लम आते हैं हमें हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं ना, हम्म। तो वो ओवरवेट की वज़ह से होते हैं। हम्म। और कहीं पे तो भी ऐसा लगा था कि हमें अगर कुछ अच्छी ज़िंदगी को जीना है, तो थोड़ा-सा हम्म। खुद की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बराबर है, बराबर है। और उसी वक़्त मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले, जिन्होंने मुझे गाइड भी किया कि आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन हुँ। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि ये इनके फ़ायदे के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। बात तो तो मैं सही। यही सोचती थी। लेकिन मुझे जैसे ही मेरे वेलनेस कोच, जैसे मैं जिस फ़ील्ड में भी हूँ, उ उसमें हुँ, हुँ। हमारे वेलनेस कोच होते हैं। तो ओके। उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया था कि अगर आपको आपके आइडियल वेट के ऊपर अगर आना है, हुँ, तो हुँ। आपको थोड़ा फैट परसेंटेज भी कम करना होगा या जो हुँ, भी हुँ। सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने मुझे बताई, मेरा विश्वास उनके ऊपर बैठा और हुँ, मैंने हुँ। फिर तय किया कि सच में ये मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं और मुझे हुँ, हुँ। 100% ये रिज़ल्ट देने वाले हैं। तो मैंने उसी वक़्त डिसीज़न लिया, उनके हुँ, ऊपर विश्वास किया और मैंने मेरा जो जर्नी था वो स्टार्ट हुँ, किया हुँ। और आज मैं आइडियल वेट पे हूँ और हेल्दी एक्टिव लाइफ़स्टाइल को भी ग्रेट, एन्जॉय कर रही ग्रेट हूँ। मैम, ग्रेट मैम टू हियर दैट। मैम बट जैसे आपने अभी मेंशन किया आपके जवाब में कि आप जैसे बोले कि अगर आपका वेट बढ़ा हो तो आपके लिए बहुत से डिजीज़ वगैरह इफेक्टिव हो जाते हैं। सो उसके बारे में आप थोड़ा इलैबोरेट करना चाहेंगे? मतलब कैसे क्या कैसे होता है ये सारी चीज़ें? यस, ज़रूर। एक्चुअली कैसे होता है पता है क्या आपको? हुँ, बहुत सारे लोगों को जैसे फैट और वेट कम करने में या मसल बढ़ाना, ये 3 चीज़ों में बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है, उन्हें हुँ, ये हुँ। चीज़ ध्यान में नहीं आती है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो उस वक़्त क्या हुआ, मेरे जो वेलनेस कोच थे, उन्होंने मुझे बताया कि आइडियल वेट पे आना यानी क्या? कि हमारे जो 10 पैरामीटर होते हैं, हुँ, जैसे हुँ, हुँ। हमारा विज़रल फैट होता है, ट्रंक फैट ओके। होता है, हुँ, होल हुँ। बॉडी फैट होता है, मसल मास होता है। हुँ, हुँ। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये आइडियल होनी चाहिए। अब वो ओके, आइडियल कैसे? क्योंकि इसका डाउट मेरा क्लियर नहीं था। ओके। मैंने उनके साथ में बात की, उनको पूछा कि ये होता क्या है? हुँ, सो हुँ। उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि भई विज़रल फैट क्या होता है? जो हमारे बॉडी ऑर्गन हैं, ओके। उसके ऊपर जो फैट की लेयर हुँ, होती है ना, हुँ। वो अगर हमारी 2 से लेके 8 तक अगर नॉर्मल रहती है, हुँ, हुँ। सो हम बहुत सारे प्रॉब्लम कम कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हाई में चला जाएगा 9 से 14 या 15 प्लस अगर रहता है, तो हमें ज़िंदगी भर होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, हुँ, हुँ। डायबिटीज़ है, बीपी है, थायरॉइड है, पीसीओडी, पीसीओएस है, जो आजकल हम हर घर में इस बीमारी को देख रहे हैं हुँ, और हुँ। लोग किस तरीके से इस बीमारियों के साथ में जूझ रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, राइट? हुँ, तो हुँ, ये हुँ। सारी चीज़ें अगर विज़रल फैट हमारा नॉर्मल पे रहता है, तो हम जैसे कि अच्छे तरीके से हुँ, जो हुँ। भी आने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं आ सकते हैं। बराबर, उसके बराबर। बाद में उन्होंने मुझे ट्रंक फैट के बारे में बताया। ट्रंक फैट होता क्या है? हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे बताया ट्रंक फैट ये सबक्यूटेनियस फैट होता है। जैसे ये आँखों हुँ, से हुँ। दिखता नहीं है, लेकिन ओके। शोल्डर से लेके कमर तक जो अपना जो एरिया होता है उसमें हुँ, जो हुँ, फैट हुँ। होता है ना, उसे हुँ, हुँ। ट्रंक फैट कहा जाता है। तो उन्होंने ओके। मुझे कहा कि 15 के नीचे अगर रहता है, हुँ, तो हुँ। आप आइडियल वेट पे रह सकते हो और ओके, साथ ओके। ही साथ होल बॉडी फैट। हुँ, आज हुँ। अपन देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारी यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को आ ट्रू, रहे हैं, ट्रू राइट? मैम, ट्रू। तो ये जो मैंने आपको होल बॉडी फैट बोला है ना, इसमें ट्रंक फैट, विज़रल फैट ये दोनों चीज़ें हुँ, आती हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें लेडीज़ और जेंट्स का अलग-अलग रेशियो बताया उन्होंने। ओके। अगर जेंट्स के बारे में अपन देखते हैं तो 10 से 20 नॉर्मल होता है, हुँ, 20 से हुँ, हुँ, 25 और हुँ। 25 प्लस रिस्की होता है। फेयर मैम, फेयर। और लेडीज़ का देखा जाए तो 20 से 30 नॉर्मल है
हुँ, हुँ। 31 से 35 साल, 35 प्लस रिस्की है। अगर ये बड़ा यस। हुआ रहा, हुँ, हुँ। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने आपको जैसे बोला, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ओपन हुँ, हार्ट हुँ। सर्जरी है, सही बात। एंजियोप्लास्टी है, हुँ, एंजियोग्राफी है, ये जो है हुँ। ना आज 99% लोगों में हमें दिखाई दे रहा है। यस भाई। तो इसे अगर हमें नॉर्मल रखना है, तो हमें हमारे खाने में बहुत सारे बदलाव करना ज़रूरी है। जो हम ओके, खाने का जो एडिबल ऑयल जो हम बोलते हैं, ओके। तो हमें आदत क्या होती है सालों-साल हम एक ही प्रकार का ऑयल यूज़ हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो अगर हम इस ऑयल में हर 3 महीने के बाद में अगर चेंज करेंगे ना, हुँ, तो ये जो बीमारियाँ ना हमारे पास भी नहीं आ सकती है, राइट? ओके, और फैट परसेंटेज अगर नॉर्मल रखेंगे, तो हेल्दी वे से हम हमारा वेट लॉस भी करेंगे। वेट ओके, लॉस करने से ज़्यादा हमें फैट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके, ओके। राइट? और उसके बाद में अगर हम देखते हैं ना, तो बीएमआई, हुँ, आपको हुँ। पता है कि बीएमआई जो अगर हमारा नॉर्मल रहेगा, तो हम हुँ, हुँ। बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन बीएमआई में भी उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए थे कि अगर 18 के नीचे अगर आपका या 20 के नीचे अगर रहता है, तो आप हुँ, हुँ। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित में जाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, हाँ। राइट? क्योंकि आजकल हमारे हम खाना खाते सारी चीज़ें, लेकिन क्या ज़रूरी चीज़ें आपको मिल रही हैं? वो भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यस क्योंकि मैम। पेस्टिसाइड, केमिकल आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बराबर है, हमें बराबर। मिल रहा है। हमें जो आहार में चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। हुँ, हुँ। और उन्होंने जैसे नॉर्मल जो रहता है हमारा 20 से 23, हुँ, उसमें हुँ। अगर हम देखा जाए ना, थोड़ी-सी परेशानी तो हमें होती है। नहीं फेयर ऐसा नहीं, फेयर मैम। थकान महसूस होती है, हुँ, हुँ। अनईज़ी लगता है, थोड़ा होता तो है। हुँ, लेकिन हुँ। जैसे-जैसे हमारा वेट बढ़ते जाता है, फैट हुँ, हुँ, हुँ। परसेंटेज बढ़ते जाता है, मसल मास कम होता है ना, हुँ, तो हुँ। हम ओवरवेट की तरफ भी बढ़ते हैं, राइट? ओके, ओके, तो ओके, ओके, उन्होंने कैसे किया था, मुझे लेवल बताई थी। ओके। 25 से लेके 27 तक अगर रहता है, तो हुँ, आप हुँ। ओवरवेट में, इसमें आपको जैसे थोड़ा-सा थकान महसूस होगी। हुँ। वेरिकोज़ वेन, हुँ, जो हुँ। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पैर की जो वेन है, कभी हरी, कभी ओके, नीली होती है। ओके, तो ओके। ये वेरिकोज़ वेन की परेशानी है, जो पैरों के हुँ, हुँ। इसमें हमें दिखाई देती है, हुँ, हुँ। वेन में। उसके बाद में थोड़ा-सा डाइजेशन का प्रॉब्लम भी आता है। बराबर, आजकल खान-पान टोटली चेंज हुआ, उसकी वजह से ये बराबर। सारी दिक्कतें तो आती है, लोगों को फेस करना पड़ रहा है, राइट? फेयर फेयर तो मैम। ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद में उन्होंने यही एक चीज़ मुझे बोली थी कि अगर समझो हम ओबेसिटी ग्रेड 1 में भी आते हैं या हुँ, 2 हुँ। में आते हैं, हुँ, तो हुँ। उन्होंने थोड़ा-सा मुझे ऐसा बताया था, जैसे मैं तो ओबेसिटी ग्रेड 3 में थी। हुँ, तो हुँ। उन्होंने मुझे बताया था कि क्या होता है, अगर हम इस प्रकार से अगर ओबेसिटी ग्रेड 1, 2 या 3 में आते हैं ना, हुँ, हुँ। तो हमें मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज़, ओके। थायरॉइड, ये जो हुँ, सारी हुँ। चीज़ें होती है ना, डायबिटीज़ है, बीपी है, थायरॉइड है, ये चीज़ें तो होती है। नी रिप्लेसमेंट भी आजकल लोगों को करने का काम पड़ रहा है। ओह वेट माय बढ़ रहा है ना, गॉड! तो उसका वेट अगर हमारे पैरों के ऊपर, घुटनों के ऊपर आएगा, तो ये परेशानी आ सकती है ना? तो बराबर। ये भी हो सकता है, डायबिटीज़, बीपी, थायरॉइड, ये जो सारी चीज़ें ना गाइस, मैं आपको बोलूँ क्या, 99% घरों में अगर आप जाओगे ना, हुँ, तो हुँ। आपको 1 से 2 लोगों को ये बीमारी होते हुए दिखती है, राइट? माय गॉड! और हम बोलते हैं ये हेरिडिटी भी है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। हेरिडिटी है, ये बात तो मैं आपको बोलूँगी सही है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ओवरवेट की वज़ह से भी डायबिटीज़ होता है, ओके। या कभी-कभी जो है ना टेंशन की वज़ह से भी होता है। बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें होती हैं कि जिसकी वज़ह से ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। हुँ, हुँ। और अगर हम ओबेसिटी ग्रेड 3 में जाएँगे, तो मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड क्लॉट्स, जॉइंट प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, पैरालिसिस, हार्ट अटैक और प्रीमैच्योर डेथ। माय गॉड! और मेरे इसमें जब प्रीमैच्योर डेथ दिखा ना, तो मुझे एकदम से टेंशन आ गया हुँ, और हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लगा क्या मैं डिप्रेशन में जाऊँगी? तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जब समझा के बताई सारी चीज़ें, हुँ, थोड़े से हुँ। डाउट क्लियर हुए और मैंने फिर इस जर्नी को स्टार्ट किया। तो मैंने नियर ओके। अबाउट मेरा 86 टू 87 केजी वेट था और हुँ, मैं हुँ। थोड़ी-सी डिप्रेस हो रही थी, क्योंकि मेरी शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हुँ, 400 साढ़े 400, और डिप्रेशन में जाने की वज़ह से क्या होता था कि मैं क्या बोल रही हूँ किसी के साथ में, ये मुझे समझ में नहीं आता था। ओके, और मेरे जो बच्चे थे, बेटी और बेटा, ये उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं थे। बेटी मेरी 7 टू 8 क्लास में थी और बेटा ओके। 3rd या 4th में था उस वक़्त। और हुँ, उनको हुँ। मैं यानी मन से ही कुछ तो भी चीज़ें बता दी थी। बच्चों को थोड़ा-सा टेंशन आ जाता था कि मम्मी ऐसा क्यों बोलती है करके। बराबर है। तो उस हुँ, वक़्त मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने, मेरी मम्मी-पापा, भाई-भाभी, इन लोगों ने भी मुझे बहुत चीज़ें समझा के बताई कि खुद की तरफ हुँ, ध्यान हुँ। देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हुँ। क्या होता है, फैमिली का करते-करते या बाकी लोगों का करते-करते हम खुद को भूल जाते हैं। फेयर इनफ। लेकिन अगर हम आइडियल वेट पे रहेंगे या खुद की तरफ ध्यान देंगे ना, तो हमारे घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। फेयर। और उस वक़्त मैंने थोड़ा सोचा और मैंने बोला नहीं, मेरे खुद के लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस मैम। डिसीज़न लिया और पहले 3 महीने में मैंने मेरा 16 केजी वेट लॉस किया। ओह! यस।
और अभी तक नियर 16 अबाउट केजी। 21 केजी वेट लॉस किया और आज माय हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल गॉड! एंजॉय कर रहे माय हैं। गॉड! यस, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है ये जर्नी। यस, और थैंक आई कैन ऑल्सो फील जो आपकी आंखों में थोड़े थोड़े नम नम आंसू आ चुके हैं। यू। यस, सो आपका जो दर्द है वो सारी चीजें तो मैं भी वो फील कर सकता हूँ, क्योंकि वेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो दिखाई जाती है वो बहुत अलग होती है, और जो करता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोगों को लगता है हाँ ठीक है भाई ये सैलेड खा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं, वैसा खा रहे हैं, सो इट्स वेरी इजी टू लूज सम वेट। बट जब आप बाहर जाते हो फ्रेंड्स के साथ, तो आपको उतना कंट्रोल भी करना होता है कि भाई मेरे को नहीं खाना है तो नहीं ही खाना है। यस, सो वो कैसे आपने कंट्रोल किया, क्योंकि अभी आपके एज में तो किटी पार्टीज वगैरह बहुत होती रहती है। यस। सो फिर आपने वहां पे कैसे चीजें अवॉइड की, कैसे टैकल किया चीजों को, क्योंकि लूजिंग सो मच ऑफ वेट इज नॉट दैट इजी, बराबर। सो फिर आपने वो कैसे टैकल किया वो चीजें, अगर आप बता सको तो। या 100% बताऊंगी, यस। क्योंकि क्या होता है, ओवरवेट होते हैं ना, उस वक्त हम कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस बात की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। यस मैम। और हंगर कंट्रोल नहीं होती है। Fair ma'am, that's the biggest problem which youths are facing right now. यस। सो एक्चुअली कैसे होता है कि हम जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं ना, उस वक्त हम्म। क्या होता है, हमें खाने के यानी क्रेविंग ज्यादा लगता है और Fair। खाने की ज्यादा इच्छा होती है, तो हम्म। उस वक्त हमें खुद के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे साथ में जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा तो लेना ही पड़ेगा, हाँ। लेना ही पड़ेगा। यस ये मैम, कोई यस मैम। बात नहीं, हम थोड़ा खा सकते हैं, नहीं खा सकते ऐसी बात नहीं है। हम्म। सारी चीजों को खा के एंजॉय करते हुए लाइफ को जीना है। हम्म। लेकिन जब हम कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ में जाते हैं या कुछ किटी पार्टीज करते हैं या कुछ हम्म। सेलिब्रेशंस होते हैं, उसमें हम्म। अगर हमसे कुछ कैलोरीज एक्स्ट्रा ली भी जाती है, तो सेकेंड डे हमें कैलोरीज को मेंटेन भी करते आना चाहिए यस कि मैम। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, राइट? यस और मैम। हमारा जो रूटीन होता है ना, उस रूटीन को हमें डिजाइन करना होता है फेयर मैम, कि फेयर। हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट कैसे होना चाहिए, लंच कैसा होना चाहिए, हम्म। या डिनर कैसे होना चाहिए, या बीच-बीच में हमें स्नैक्स लेने की भी आदत होती है। तो फेयर वो मैम। कैसे लेनी चाहिए, ये अगर हम शेड्यूल के साथ में लेंगे ना, तो एक आध बार पार्टीज़ में जाते हैं, तो हम थोड़ा-सा कंट्रोल नहीं भी किया, उस वक़्त खा लिया, तो दूसरे दिन कंट्रोल करते आना चाहिए आपको। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। एक्चुअली मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ऐसा मिथ कैरी करते हैं कि मतलब अगर मैंने इतना कैलोरीज कंज्यूम किया तो मेरे को उतना जिम में बर्न आउट भी करना है, हुँ, मतलब वो उनके डाइट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो क्या ये चीज डिसिप्लिन में मेंशन होनी चाहिए कि ठीक है आप एक दिन के लिए चीट मील रख सकते हो, बट नेक्स्ट डे आपको उतना कैलोरीज भी जिम में बर्न करना ही पड़ेगा। व्हाट इफ अगर वो बर्न नहीं हुए, तो फिर आप कैलोरी काउंट कैसे रखते हो? एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बोलूँ क्या? हम्म। देखो, जिम लगाना मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, राइट? हम्म। क्योंकि हम जिम में जब जाते हैं तो 250 300 कैलोरीज़ बर्न करते हैं, राइट? ओके। लेकिन बहुत सारे लोगों को आदत क्या होती है, जैसे ही जिम के बाहर निकलते हैं, वहाँ पे स्टॉल लगे रहते हैं। हम्म। झट से हम एक समोसा भी खा लेते हैं या कुछ, यानी ह्यूमन बीइंग है फेयर मैम। एक्चुअली, राइट? ह्यूमन बीइंग होने के बाद में हमारा उस बात की तरफ ध्यान देना नॉर्मल है, राइट? हम्म। तो जब हम एक समोसा या कचौरी या जो कुछ भी खाते हैं, 300 साढ़े 300 600 साढ़े 600 कैलोरी जब हम लेते हैं, हम्म। तो होता क्या है कि जिम लगाने के बाद में भी 250 कैलोरीज बर्न करते हैं, लेकिन इधर फिर से कैलोरीज को इनटेक कर लेते हैं। फेयर तो मैम। उस चीज को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रू। लेकिन मैंने आपको एक बात पहले ही बोली कि आपको खाने के ऊपर कंट्रोल रखना है, लेकिन किसी चीज को छोड़ना नहीं है। सो आप ओके। हफ्ते में एक दिन चीट डे रख सकते हो। अगर चीट डे रखोगे तो क्या होगा, उस दिन आप खा सकोगे और बाद में फिर से आप आपके हफ्ते यानी जो 1 वीक रहता है, हम्म। उसमें आप फिर से कैलोरीज को मेंटेन कीजिए, फेयर, ताकि फेयर। आप आपके वेट को मेंटेन कर सकते हो, आइडियल वेट पे भी आ सकते हो, राइट? फेयर तो मैम। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो मैम अभी आपने जैसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बताई, सो बहुत सी जो अपनी व्यूअर्स वुमेन्स है जिनको अपना वेट ट्रांसफॉर्म करना है, और उनको मिल नहीं रहा है कि मतलब परफेक्ट डाइट क्या होगा जिसमें उनको प्रॉपर प्रोटीन न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीजें मिले। सो आप उनको थोड़ा गाइड कर पाओगे क्या, कि आपने कैसे डाइट रखा था अपना खुद का इन दिस वेट ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज 3 महीने में 16 केजीज इज नॉट अ जोक। सो फिर आपने वो डाइट कैसे मेंटेन किया, वो डिसिप्लिन कैसे आपने मेंटेन किया, और वो फ्लो, मतलब डाइट में कुछ कुछ चेंजेस भी रखने पड़ते कभी कभी। यू कांट हैव सेम फूड फॉर 3 मंथ, या राइट? सो फिर आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, डाइट में चेंजेस कैसे किए, अगर आप बता पाए तो। या एक्चुअली देखो, किसी भी चीज को अगर करना है ना, तो इजी नहीं हम्म। होता है, राइट? फिर। पहले तो हमें माइंडसेट करना होता है कि मुझे हम्म। इस चीज को करना है।
हुँ, हुँ। अगर आप माइंडसेट करोगे ना तो 100% आप सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रख सकते हो, राइट? फ़ेयर। क्योंकि क्या होता है ओवरवेट की वज़ह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, राइट? जैसे हुँ। मैं आपको बोलती हूँ मुझे बीपी था, थायरॉइड था, पीसीओडी, पीसीओएस माय मुझे हर गॉड! वो प्रॉब्लम था, ऐसा कोई भी नहीं था कि जो मुझे नहीं है। और हुँ, जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला तो सबसे पहले मैंने माइंडसेट किया कि मुझे अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हुँ, हुँ। मुझे अगर हेल्दी वे से वेट लॉस करके हेल्दी एक्टिव लाइफ़स्टाइल अगर एन्जॉय करना है, तो मुझे मेरे खान-पान में बहुत सारे चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मेरी टी और कॉफ़ी जो हम बोलते हैं हुँ, कि हुँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ये लिए बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो मैंने इस बात के ऊपर कंट्रोल किया, राइट? हुँ, हुँ। टी, कॉफ़ी छोड़ दिया। कंप्लीटली? यस, कंप्लीटली। माय और गॉड! उसके बाद में इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या कि एक जैसे मैं एक हुँ, एनर्जेटिक ड्रिंक लेती हूँ, राइट? एनर्जेटिक ड्रिंक लेने की वजह से मुझे चाय-कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं लगी। दिन ओके। भर मैं एनर्जेटिक रहने लगी और एन्जॉय करते हुए जी रही थी, राइट? हुँ, हुँ। उसके बाद में सुबह का जो हमारा ब्रेकफ़ास्ट होता है, पोहा है, उपमा है, इडली है, हुँ, डोसा हुँ, है, हुँ, हुँ। तो ये हमारा 600 साढ़े 600 कैलोरीज़ का जब हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, हुँ, तो हुँ। क्या होता है लेकिन उसमें से सारी चीज़ें मिल रही क्या इस बात को भी देखना ज़रूरी होता है। फ़ेयर मैम। सो मैंने क्या किया उस ब्रेकफ़ास्ट को चेंज करके मैंने एक आइडियल ब्रेकफ़ास्ट न्यूट्रिशन बेस्ड जो हमारा शेक होता है, ओके। उसे लेना स्टार्ट किया। क्योंकि हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल होते हैं, इसको 114 जीवन सत्व की ज़रूरत होती है, हुँ, जो हुँ। हमारी इस ब्रेकफ़ास्ट में हमें नहीं मिलता है। तो वही जो ब्रेकफ़ास्ट है ना हमारा आइडियल ब्रेकफ़ास्ट, उसमें से हमें ये सारी चीज़ें हुँ, मिलने हुँ। लगी। और जो हम थाली भर खाना लेते हैं, दाल, ओके। चावल, रोटी, सब्ज़ी, हुँ, ये हुँ। 1000 टू 1200 कैलोरीज़ का होता है। उसमें से हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, हुँ, लेकिन हुँ। मेरा जो 217 कैलोरीज़ का जो हमारा ब्रेकफ़ास्ट है, उसमें से मुझे ये सारी चीज़ें मिलने लगी और हेल्दी वे से मेरा वेट लॉस भी होना शुरू हो गया। ओके, उसके बाद में मैं लंच के टाइम पे ही लेती रही। कुछ चीज़ों को अवॉइड किया, जैसे तली भुनी चीज़ें होती हैं ओके। या हम स्वीट बोलते हैं, हुँ, स्वीट हुँ। खाए बिना हमारा दिन यानी दिन की शुरुआत नहीं होती, जैसे चाय-कॉफ़ी, हुँ, हुँ, हुँ। स्वीट ही हुआ, राइट? लेकिन मैंने वो कंट्रोल रखने की वज़ह से उस सारी चीज़ों को स्किप किया और जो 3 सफ़ेद चीज़ होती है, शक्कर है, मैदा है, राइट? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर मैंने कंप्लीटली कंट्रोल रखा था। ओके। लंच में मैं जैसे कर्ड है, उसके बाद में वेजिटेबल हुँ, या हुँ। सैलेड है, रोटी, ये सारी चीज़ें, थोड़ा-सा राइस भी मैंने अवॉइड किया था। ओके। और इसको करते हुए स्नैक्सिंग टाइम पे जब हम देखते हैं, सो हम जो भी स्नैक्स लेना चाहे, ओट्स है तो ओट्स भी हमें थोड़ा-सा लिमिट में लेना होता है, हुँ, हुँ। क्योंकि उसमें भी कैलोरीज़ है, राइट? फ़ेयर फ़ेयर यस। मैम। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स है या जो खाती हूँ, सभी चीज़ें खाती हूँ मैं, अभी भी खाती हूँ, हुँ, लेकिन हुँ। कंट्रोल में, क्योंकि मुझे इतना पता है कि भई मुझे कितने लेने चाहिए, कि हुँ, इसमें से कितनी कैलोरीज़ मिल सकती हैं। हुँ, हुँ। उसी हिसाब से मैंने उस वक़्त भी स्टार्ट किया था, वो सारी चीज़ें भी ली और रात का जो खाना था, मेरा ओके। डिनर था, हुँ, उसे स्किप करके फिर से मैंने मेरा शेक ही प्रेफ़र किया और उस शेक को लेते हुए मैंने 16 केजी वेट लॉस किया था और आज हेल्दी एक्टिव ओह! लाइफ़स्टाइल एन्जॉय मैं इसके लिए बोल रही हूँ और ये मेरे अनुभव के बोल हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। ओवरवेट होने के बाद में क्या होता है, हमें ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। फ़ेयर मैम। और एक लेज़ीनेस आ जाता है। हुँ, हुँ। किसी चीज़ को करने का इंटरेस्ट नहीं रहता है। हुँ, कोई हुँ। अगर बोलता है कि अरे तुझे ये सारी चीज़ें करनी है, तो हम बोलते हैं, "अरे यार आज नहीं कल देखेंगे ना।" तो ये हुँ, सारी हुँ। चीज़ें होती हैं, लेकिन आज की जो कंडीशन है ना, हुँ, आज की हुँ। जो सिचुएशन है, उसके हुँ, हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ ना, हुँ, हुँ। आज मुझे कोई भी चीज़ अगर आप बोलोगे ना, तो मेरे मुँह से नो ये वर्ड निकलता नहीं है फ़ेयर और इनफ। ऑलवेज़ एक्साइटेड रहती हूँ हुँ, हुँ, और हुँ। ऑलवेज़ थिंक पॉज़िटिव। मैं लोगों को भी बोलती हूँ और मैं खुद भी पॉज़िटिव ही रहती हूँ। मैम वो तो आपकी एनर्जी से मैं फ़ील ही कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हो। मतलब इट्स मतलब मैं वही फ़ील कर रहा हूँ कि आज आप इतना मैं पॉज़िटिव फ़ील क्यों कर रहा हूँ। सो आई गेस आई गॉट माय रीज़न बिहाइंड इट। आपका एनर्जी, आपके वाइब्रेशंस एंड ऑल। बट बहुत सी अभी जैसे आपने मेंशन किया कि मैं इतनी कैलोरीज़ इनटेक करती थी, मैं इतनी कैलोरीज़ सो स्पेसिफिकली आपको कैसे पता चला कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 2 रोटी खा रहे हो, हुँ। सो आप इतने कैलोरीज़ इनटेक कर रहे हो, तो आप वो कैसे कैसे क्या मतलब कैसे कैलकुलेट करते कैसे होता है देखो, हम खाने के बारे में अगर आपको बोलेंगे ना, हुँ, तो हुँ। हमारा जो थाली भर खाना होता है, ओके, तो वो जो होता है ना, वो हमारा नियर अबाउट 1000 कैलोरीज़, ओके। जिसमें हम 2 चपाती, हुँ, थोड़ा-सा राइस, हुँ, हुँ। सब्जी, कर्ड, हम मराठी वाले कोशिंबीर बोलते हैं, ओके। राइट? तो कोशिंबीर बोलो या अचार, हुँ, ये जो हुँ। सारी चीज़ें हैं ना, दाल दाल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नो राइट? डाउट। लेकिन हुँ, मैं आपको वो चीज़ भी बोलूँगी आपको कि हमें जैसे 30% प्रोटीन, 30% कार्ब,
हुँ, 40% फैट, ये जो सारी चीज़ें 100% हमें चाहिए होती है, राइट? तो ये किस तरीके से मिलती है, क्या है, इस चीज़ के बारे में भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हुँ, हुँ, अगर हम खाने में दाल के बारे में भी बोलेंगे ना, हुँ, 1 हुँ, कटोरी साबुत दाल होती है ना, उसमें 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और हुँ, 1 कटोरी साबुत दाल हम घर के 5 लोग मिलके खाते हैं। सो ओह आप माय गॉड! सोच सकते हो कि 1 ग्राम भी प्रोटीन मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। फेयर इनफ। तो ये जो होता है ना, तो जैसे ये थाली भर जो हम खाना खाते हैं, हुँ, ये हुँ, 1000 कैलोरीज़ का होता है, राइट? येस मैम। हाँ, यस, और मैंने जो आपको आइडियल ब्रेकफ़ास्ट मैंने मेरा बोला, तो 17 कैलोरीज़ हुँ, होता हुँ, है। तो ये 2 चीज़ों में क्या होता है, थाली भर खाना खाने के बाद में भी हमारी हंगर कंट्रोल नहीं होती है, जो हुँ, हमारे हुँ, शेक की वज़ह से होती है। और ये दोनों का डिफ़रेंस जब मुझे ध्यान में आया ना, तो उस वक़्त मुझे पता चला कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हुँ, हुँ, एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मल ज़िंदगी में हम एक्सरसाइज़ के बारे में बात करते हैं कि हुँ, भई हमें 20% एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, लेकिन जब तक हम ऐसे फ़ील्ड में नहीं आते ना, तब तक उस बात का हमें विश्वास नहीं आता है। फेयर मैम। राइट? तो जैसे ही मैं इसमें आई ना, उस वक़्त मुझे मेडिटेशन क्या होता है, हुँ, हुँ, प्राणायाम क्या होता है, या हमारे फिटनेस के लिए हमें फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता हुँ, है, हुँ, हमारे खाने के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हुँ, ज़रूरी हुँ, होता हुँ, है। हुँ, ये सारी चीज़ें जब मुझे पता चली, तो इस क्षेत्र में आने के बाद में, और ओके। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही मेरा आइडियल वेट आया, सारी चीज़ें हुई, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्यों? क्योंकि मेरे घर का माहौल बदल गया। हुँ, मेरे हुँ, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हुँ, आज हुँ, मम्मी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। हुँ, मेरे हुँ, मम्मी-पापा जिनको मेरी ज़िंदगी भर एक टेंशन रहता था, एक ये रहता था कि मेरी बेटी का कैसे होगा। हुँ, लेकिन जैसे ही मैंने मेरी ज़िंदगी को बदलना स्टार्ट किया, सबसे ज़्यादा उन्हें खुशी हुई, और मेरी भाभी और भैया है, वो भी हमेशा मुझे यही बोलते थे, "अरे योगिता, तू नेगेटिव मत सोच, नेगेटिव मत हुँ, सोच।" हुँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में एक पॉज़िटिव सोच मेरी चेंज हो गई, यानी नेगेटिव से पॉज़िटिव में आ गई, और साथ ही साथ ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया, और वहाँ पे मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जो नॉर्मल ज़िंदगी में हुँ, नहीं हुँ, हुँ, समझ में आता था, हुँ, ये हुँ, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चली। और अभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि उसी ज जैसे-जैसे मेरी ज़िंदगी बदलने लगी थी ना, उसी वक़्त हमारी पूरी फैमिली ने डिसीज़न लिया था कि ये मुझे कंटिन्यू करना है, और मेरे साथ में बहुत सारे लोगों की भी ज़िंदगी मुझे बदलनी है। फेयर मैम। क्योंकि आज हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनको ओवरवेट हो चुके हैं। हुँ, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज आपने देखा कितने सारे हॉस्पिटल है ना? कितनी सारी बीमारियाँ आज लोगों को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आई, मुझे ऐसा लगा कि मैं लोगों के चेहरे के ऊपर स्माइल ला सकती हूँ, लोगों की ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकती हूँ। हुँ, और हुँ, मेरा मिशन जो है ना हमारा खुद का, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हुँ, हुँ। हैप्पियर, और उस मिशन के ऊपर हम 100% काम करने की कोशिश कर रहे डेफ़िनेटली हैं। मैम। मैम मैंने बहुत से मिथ सुने हैं मेरे दोस्तों से मतलब बड़े एल्डरली लोगों से कि मतलब अगर आप नॉन-वेज कंज़्यूम कर रहे हो सो फिर आपका मसल मास वग़ैरह जो रहता है वो अच्छे से बिल्ड होता है और आपको एक ड्रीम्ड फ़िज़िक जो आपका होती है वैसे मिलती है। बट बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं वेजिटेरियन में भी वो पावर है जिससे आप अपना मसल बिल्ड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आपकी ड्रीम बॉडी है जो नॉन-वेज ना खा के भी कर सकते हैं। सो वेजिटेरियंस में क्या-क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं, कैसे होते हैं? क्या होता है? क्योंकि मैम आप खुद भी प्योर वेजिटेरियन हो, राइट? यस। सो फिर तो फिर आपने कैसे उसको अल्टरनेटिव को वर्क किया? कैसे आपने उन चीज़ों को रिप्लेस करके नॉन-वेज को ना छू के वेजिटेरियन का सहारा लेके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एग्ज़ीक्यूट किया? अ, कैसे होता है देखो, हम कौन-सा डाइट ले रहे हैं, हुँ, हुँ। इस बात के ऊपर डिपेंड होता है। वेज, नॉन-वेज ये दोनों चीज़ें अलग है, हुँ, हुँ। राइट? नॉन-वेज से मसल मास बढ़ता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन वेज वाले लोग नहीं लेते हैं। राइट। हुँ, लेकिन हुँ। कैलोरीज़ जो होती है ना, मैंने आपको जैसे पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि हमारा नॉर्मल डाइट होता है 1000 कैलोरीज़ हुँ, जो हम हुँ। लेते हैं, बराबर। जो वेज थाली लेते हैं, राइट? हुँ, हुँ। और नॉन-वेज जो है वो 1500 कैलोरीज़ है। हुँ, हुँ। और वेज पचाने के लिए 1 दिन में हम पचा सकते हैं, लेकिन नॉन-वेज अगर हम एक बार खाते हैं ना, उसे पचाने के लिए हमें 3 दिन लगते हैं, फेयर मैम। राइट? क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी उतनी हमारी नहीं होती है। और क्या होता है कि हमारी थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, दही, चटनी, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पूछते हो कि जिनका वेज है उनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन सोर्सेज़ बहुत सारे हैं। प्योर प्रोटीन भी हम लेते हैं, जैसे व्हे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ये भी हुँ, मैं हुँ, लेती हुँ, हूँ। हुँ। उसमें से भी मुझे प्रोटीन, जैसे प्रोटीन की मात्रा क्या होती है कि जितना आपका वेट है ना, उतना ग्राम आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हुँ, हुँ। एज़ पर योर वेट, राइट? लेकिन इसके लिए अलग-अलग, जैसे अगर किसी-किसी को प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में भी चाहिए, जैसे कोई जिम करता है तो उसे प्रोटीन हुँ, ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, नॉर्मल व्यक्ति को उसके वेट के हिसाब से। हुँ, तो मैं जो प्रोटीन लेती थी, वो प्रोटीन मेरा जैसे वेट 86 कैलोरीज़ केजी था, तो मैं 86 ग्राम प्रोटीन
लेती थी। तो वो किस तरीके से मेरा जो शेक होता है, उसमें हुँ, से हुँ। हमारे इसमें से 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन पाउडर प्योर जो होता है, उसमें से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता था और जो हमारा एक शेकमेट करके हम लेते हैं उसमें, जैसे अपन मिल्क पाउडर वगैरह बोलते हैं, तो उसमें से मुझे 10.75 ग्राम प्रोटीन मिलता था, देन नियर अबाउट 30 कैलोरी, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। 30 ग्राम प्रोटीन उसमें से मिलता था और धीरे-धीरे करते हुए दोपहर के खाने में भी मुझे कुछ नियर अबाउट 10 टू 20 मिलता था, रात के खाने में मुझे 30 ग्राम मिलता था। तो ऐसे ओके, कुल मिला के 86 ग्राम मुझे चाहिए होता था। मैं मेरा पूरा डिज़ाइन करती थी और उस हिसाब से मैं प्रोटीन को लेने की कोशिश करती थी, राइट? ओके। और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल है, सैलेड है, हुँ, इसमें से हुँ। भी हमें जो चीज़ें चाहिए, प्रोटीन है, फैट्स है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, उसमें से जितनी ज़रूरी मात्रा में चाहिए। लेकिन आपको ओके। क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, बस स्टडी हुँ, करके आपको आपके खाने को डिज़ाइन करना पड़ेगा, ओके। राइट? मतलब आप जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप वेलनेस कोच भी हो, आप बहुत लोगों को ट्रेन भी करते हो। सो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये जर्नी एक्चुअली मेरी जो स्टार्ट हुई थी ना 2011 में हुई थी, 2 ओके। जुलाई 2011 में। अ, उस वक़्त ओवरवेट की वज़ह से मेरे वेलनेस कोच ने मुझे हुँ, बताया था। हुँ। और मैंने घर में थोड़ा-सा डिस्कस भी किया था। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े-से नेगेटिव थे उस वक़्त। हुँ, उनको हुँ। ऐसा लगा कि भई मार्केट में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं कि हुँ, भई हुँ, सभी हुँ। इसके रिज़ल्ट नहीं है तो इसका है या नहीं है करके। ओके, तो इसके लिए थोड़ा-सा मुझे मेरे हस्बैंड के खिलाफ जाना पड़ा और मैंने स्टार्ट किया लेकिन 1 मंथ में मेरा 7 केजी वेट लॉस हुआ और ओके। जैसे ही 7 केजी वेट लॉस हुआ, अच्छा लगने लगा। फिर भी थोड़े-से वो एजुकेशन फ़ील्ड के हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। एजुकेशन यानी अदरवाइज़ मत लेना किसी ने भी। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में बोल रही हूँ, नहीं तो सबको ऐसा लगेगा भई हम तो ऐसे नहीं हैं। नहीं, फेयर, लेकिन सभी लोग सर क्योंकि 5 उँगलियाँ एक जैसे नहीं रहती हैं। फेयर, फेयर तो मैम। मेरे हस्बैंड थोड़े-से नेगेटिव थे, उन्होंने हुँ, देखा सारी चीज़ें की, हुँ, तो हुँ। उन्होंने मुझे ऐसा बोला नहीं शुरू-शुरू में होता है योगिता, बाद में नहीं होता है। हुँ, तो हुँ। मैंने बोला थोड़ा-सा ट्राई तो कर लेते हैं, तो मैंने पहले 3 महीने में ही 16 केजी वेट लॉस किया। माय गॉड! और क्या हुआ कि मेरा पब्लिक कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा था हुँ, हुँ। और पब्लिक कॉन्टैक्ट होने की वज़ह से क्या हुआ, जैसे मैंने ऐसा ही एक इवैल्यूएशन कैंप बोलते हैं हम लोग, ओके, जहाँ पे जो मैंने 10 पैरामीटर आपको बोले थे बीएमआई, ओके, ओके, बीएमआर, ओके। मसल मास, हुँ, हुँ। विज़रल फैट, ट्रांस फैट, होल बॉडी फैट, ये सारी चीज़ें हम समझा के बताते हैं। तो ऐसा ही मैंने कैंप अरेंज किया मेरे घर पे और हुँ। वहाँ पे मैंने नियर अबाउट 25 टू 30 पीपल को बुलाया था, मेरे यहाँ पे 75 पीपल आए थे। माय गॉड! और उस वक़्त उनका चेकअप किया सारी चीज़ें, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया था पहले, ओके। क्योंकि हस्बैंड नेगेटिव थे तब। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे पूछा था, मैंने उनको बोला था कि इसके रिज़ल्ट मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे मेरे वेलनेस कोच ने मुझे समझाया कि बेटा मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ में 7 हुँ, केजी हुँ। वेट लॉस किया और जैसे ही मेरे यहाँ पे जो 60 टू 70 पीपल आए थे, सेकंड टाइम जब मेरी उनके साथ में मुलाकात हुई, तो वो सारे लोग मेरे यहाँ से उस न्यूट्रिशन को लेके जाने लगे और उन्होंने उनका वेट लॉस शुरू किया माय जर्नी। गॉड! ओके। तो उस वक़्त मेरे हस्बैंड का विश्वास बैठा कि नहीं, इसका है ये रिज़ल्ट कुछ है, भी है। इसका रिज़ल्ट हुँ, है। हुँ। और वो भी फिर उस वक़्त से लोगों को बताने लगे कि मेरी वाइफ़ जो लेती है ना, आप लीजिए, उसने उसकी ज़िंदगी को बदला है, आप भी आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हो। इस तरीके से आज नियर अबाउट मुझे साढ़े 14 साल हो रहे हैं। साढ़े हुँ। 14 साल में मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदला है और आज वो भी मुझे भर-भर के आशीर्वाद भी देते हैं, दुआएँ भी देते हैं और बोलते हैं, "थैंक यू योगिता मैम, आपने हमारी ज़िंदगी को बदला।" और उसको बहुत प्राउड फ़ील होता है। क्या होता है नॉर्मल ज़िंदगी में हम सोचते हैं बहुत बार हुँ। कि यार मैंने तो जन्म लिया लेकिन किस लिए लिया? लेकिन जब ऐसे क्षेत्र में आते हैं और जब लोग हमें थैंक यू बोलते हैं ना, उस वक़्त पता लगता है कि यार सच में हम जो भी वर्क कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं इस फ़ील्ड में कैसे आई। बराबर। देखो, पैसे के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं पैसे के लिए इसमें नहीं आई, हुँ, हुँ। क्योंकि ईश्वर की दया से मेरे यहाँ पे सभी कुछ है। हुँ, हुँ। लेकिन कम होती है, वो दुआएँ होती हैं। और इस फ़ील्ड बराबर में है। आने के बाद में मुझे ढेर सारी दुआएँ मिली और आज मैं, मेरी पूरी फ़ैमिली लाइफ़ को एन्जॉय करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से हम जी रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट एंड यही होती है क्लियर डेफिनेशन ऑफ एन एम्पावर वुमन जो लोगों को भी एम्पावर करे, इंस्पायर करे और सबकी दुआएँ ले। दैट्स व्हाट यू कॉल एन एम्पावर्ड वुमन। सो अभी जब अपन बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, सो आपके क्या विचार है इस पे? देखिए क्या होता है कि अगर सिंपल हाउसवाइफ़ अगर हम बोलेंगे, हुँ, हुँ। उसका जो एक दुनिया होता है, वो सीमित उसके किचन तक होता है, हुँ, हुँ, राइट? हुँ। वो खुद के बारे में कुछ अलग सोचती ही नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन जब ऐसी जगह जब वो आती है ना और वो सिंपल लेडीज़ को उसकी ज़िंदगी को बदलते हुए देखती है, हुँ, तो हुँ। उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि अरे यार! ये कर सकते तो मैं भी तो कर सकती हूँ, फेयर मैम, फेयर। राइट? ऐसे ही मैं भी थी। हुँ, हुँ। मैं भी एक मेरा भी एक सीमित किचन था,
या बच्चों तक मेरी ज़िंदगी मतलब सीमित थी। बेसिकली आपका वो जो सर्कल था आपका घर के हाँ, अंदर ही बस, था, बस, 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 बस। जितना था इतना उतना। ही था और हुँ, उसके हुँ। बाहर मैं कभी नहीं सोचती थी कि नहीं भई मैं कुछ कर सकती हूँ। एक्चुअली मैं बीएससी बीए बीएड हूँ। शादी के हुँ, 13 साल के माय बाद में मैंने गॉड! बीएड किया है। माय गॉड! मेरिड भी आई हूँ। लेकिन ओके। मेरी दुनिया मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरा घर, इतना ही था। इससे बाहर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हुँ, हुँ। लेकिन जैसे ही इसमें आई, वेट लॉस किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया माय कि गॉड! मैं हर वो चीज़ कर सकती हूँ। हुँ, हुँ। जैसे ही इवेंट देखे, सारी चीज़ें देखी, वहाँ पे मैंने सिंपल लेडीज़ को देखा कि वो देखिए उनको बात भी नहीं करते आता है, लेकिन फिर भी स्टेज के ऊपर जाकर बात करने की कोशिश करती है। हुँ, हुँ। और मेरे में क्या कमी है? थोड़ा-सा सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया और डिसीज़न लिया कि मैं भी कर सकती हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। और उस वक़्त मैंने डिसीज़न लिया, स्टार्ट किया और बहुत बढ़िया तरीके से मुझे रिस्पॉन्स भी मिला। और मैं एक ऐसी लेडी थी, घर के बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी, लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था। ओके, ओके, ये ओके। किटी पार्टीज़ वगैरह हुँ, ये हुँ। सारी चीज़ें, लेकिन सोशल वर्क करते हुए डरती थी कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग? या कभी ट्रैवलिंग भी करना है तो मैं जैसे हमारा जो एक सिटी है, तालुका लेवल है वो, वहाँ से अगर मुझे 50 किलोमीटर भी जाना है तो मुझे डर लगता था, मैं हुँ, अकेली हुँ। नहीं जाती थी। लेकिन आज मैं इस फील्ड में आने के बाद में मैं आज आउट ऑफ कंट्री 9 बार जाके आई हूँ। जो ओह! मेरे मन में जो डर ग्रेट था, मैन। वो डर निकल गया। हुँ, हुँ। साथ ही साथ जैसे कि मेरे बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है। उसके बाद में मुझे डायबिटीज़ था, बीपी था और लोग बोलते हैं कि एंजियोप्लास्टी हो जाने के बाद में आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। हुँ, हुँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँ क्या, मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा है कि आज मैं किसी भी चीज़ को करने के लिए नेगेटिव ना सोचती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। ओके। जैसे आपको पता है स्काई डाइव, हुँ, हुँ। एंजियोप्लास्टी होने के बारे में लोग बोलते हैं स्काई डाइव नहीं करना चाहिए, लेकिन नियर अबाउट टू मैंने 65,000 फीट से छलांग लगाई है, माय गॉड! राइट? दैट मीन्स यू आर ये अ रियली ब्रेव वुमन। या क्योंकि क्या होता है कि ये जो डर है ना हमारे मन का होता है, फिर ये हमें खुद को निकालना होगा। या स्कूबा ड्राइविंग, जैसे समुद्र के अंदर में 40 मिनट अंदर मुझे पानी से बहुत डर लगता है, नहीं ओके। लगता ऐसी बात नहीं है, हुँ। लेकिन 40 मिनट मिनट में समंदर के अंदर थी। वो भी हो जाने के बाद में कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा कि योगिता तू तो हर फिर वो आपका चीज़ वो कर सकती एक्सपीरियंस है। कैसा था जब आपने आपके फ़ियर्स को एनकाउंटर किया? मतलब जो लोगों ने कहा आपने उसके अगेंस्ट करके जो जो जाके आपने जो डिसीजंस लिए, तो उसमें आपको क्या फीलिंग हुई? कैसा था आपका वो मोमेंट उस टाइम पे? वो मोमेंट मेरे लिए शुरू में मुझे डर लगा था, नहीं ऐसा नहीं है कि जब वो लोग स्क्रीन के ऊपर वीडियो बताते हैं सारी चीज़ें, तो उन लोगों को देखते हुए ऐसा लगता है अरे यार! कुछ हो गया तो? ऐसा ऐसा लगता है, राइट? और लेडीज़ बोले तो थोड़ा-सा डर, ये तो और एक ऊपर से नॉर्मल लेडीज़ के चीज़ है। दिमाग में भी वो भी चलता है कि बच्चों का क्या हो गया एंड या ऑल दैट या थिंग। यस, यस, हाँ, यस, यस, हाँ, ये हाँ। तो होता ही है। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना, हुँ, दोनों हुँ। भी मेरा बेटा और बेटी, ये हुँ, मुझे हुँ। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हमेशा। क्योंकि मैं वो भी चीज़ आपको बताने वाली हूँ आगे कि भई जब मैं इस बिज़नेस में आई तो क्या हुआ था। हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये सारी चीज़ें की, अब पैराग्लाइडिंग, ये सारी चीज़ें की ना तो शुरू में डर लगता था, लेकिन करके आने के बाद में इतना प्राउड फील हुआ खुद के ऊपर कि यार लोग बोलते हैं कि आप ये होने के बाद में एंजियोप्लास्टी होने के बाद में आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। लेकिन मुझे खुद के ऊपर जो करने के बाद में कॉन्फिडेंस आया, योगिता इस दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो तू नहीं कर सकती है। और ये चीज़ करने के पहले मैंने मेरे बच्चों को विश्वास में लिया था, क्योंकि हुँ, मेरे हुँ। हस्बैंड थोड़े से डरते हैं इन सारी चीज़ों से। हुँ, उनको ऐसा हुँ। लगता है योगिता तुझे कुछ हो जाए तो? ये नॉर्मल चीज़ है, फेयर, फेयर, राइट? फेयर। लेकिन मेरे दोनों बच्चे जो है ना जो कॉन्फिडेंस देते हैं, मैंने पहले उनसे बात कर ली थी और उनको मैंने बोला था कि मैं स्काई डाइव करने वाली हूँ। तो मेरे बच्चों ने मुझे बोला, "हाँ, मम्मी तू कर।" वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हुँ, रहते हैं। हुँ, हुँ। और ऑस्ट्रेलिया में किया मैंने वो। ओके। और वहाँ पे जाने के बाद में वो करने के लिए जा रही थी, उस वक़्त भी उनको कॉल कर दिया और आने के बाद में फिर से उनको कॉल किया और उनको एक ही चीज़ बोली, "आपको एक काम करना है अभी, मैं हुँ, आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ। तो आपको पापा को बीच में बिठाना है और आप दोनों को आजू-बाजू में बैठना है, उनको उस वीडियो को बताना है।" सो ये चीज़ जो है ना मेरे लिए प्राउड फ़ील करने वाली बात थी, लेकिन मेरे हस्बैंड उस वक़्त डर गए थे। जब बच्चों ने उनको बोला, "पापा मम्मी नीचे आ गई है, अब टेंशन मत लो।" तो वो जो बच्चों ने मुझे उनका एक एक्सपीरियंस शेयर किया ना, उस वक़्त मैं सोच रही थी यार सच में बच्चों के
यानी जैसे हुँ, हुँ। बच्चों के बारे में तो माँ सोचती ही है, फ़ेयर, लेकिन फ़ेयर, वो सारी चीज़ें करके आने के बाद में ऐसा लगा कि मेरे पास से भी मेरे बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, फ़ेयर, कि फ़ेयर। भाई मेरी माँ कर सकती तो हम क्यों नहीं? नहीं, जैसे राइट? आपने अभी बैक स्टेज पे अपना डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग दिस थिंग्स किया हुँ, मतलब आपका वो स्काई डाइविंग शायद। वाला कैसा था, क्या था? तो फिर वहाँ पे आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी मेंशन की थी कि आपको बच्चों का बहुत सपोर्ट था, राइट? बट फिर मतलब मेरा भी ऐसा कहना है कि अगर आप सर के साथ हाथ पकड़ के उनके साथ ही स्कूबा डाइविंग कर लेते, तो फिर उसके बाद में क्या रिएक्शन होता चीज़ों का? एक्चुअली पता है क्या? मेरे जो हस्बैंड है ना उनको पानी से डर लगता है। ओके। हाँ, स्कूबा ड्राइविंग का तो कोई यही नहीं है उनके साथ में, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं भी जा रही थी तो वो मुझे नहीं बोल रहे थे। लेकिन मेरे बा साथ में जो लोग थे ना उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो हम लोग साथ में हैं। हुँ, हुँ। सो इसके लिए उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी, लेकिन वो खुद पानी में कभी नहीं उतरते हैं। ओके, इसका एक मेरा मेरा एक अनुभव मैं आपको बताती हूँ। हुँ, जैसे अभी जिस क्षेत्र में हूँ, वहाँ पे मुझे कंपनी ने वैकेशन दिया था, सिंगापुर, ओके। मलेशिया, थाईलैंड, ओह! जो स्टार क्रूज़ वैकेशन है हुँ, हुँ। और 17 मंथली शिप है वो। ओके और माय उसके गॉड! ऊपर जाने का मौका मुझे, मेरे हस्बैंड को, दोनों को भी था। हुँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को बताया गया था कि आपको पानी से डर है। तो वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने मुझे वापस आने के बाद में जब देखा, जो 17 मंज़िल शिप था, वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से सारी अरेंजमेंट रहती है। हुँ, सारी चीज़ें मैंने भी कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ये सारी चीज़ों को अनुभव कर पाऊँगी। हुँ, लेकिन हुँ, मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मेरे वेलनेस कोच को कि जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपॉर्च्युनिटी दी है। हुँ, हुँ, और वहाँ पर मैंने जो अनुभव लिया सारी चीज़ें, अरे! मैं सोच रही थी यार, सच में योगिता कितनी लकी है तू, हुँ, कि हुँ। ये सारी चीज़ें कभी सोची नहीं थी लेकिन यहाँ पे तुझे अनुभव करने को मिल रही है। और उधर से आने के बाद में जैसे मैंने इनको वीडियो बताया तो उन्होंने सबसे पहले ऐसा खुद के ही माथे पे हाथ लगाया, यार मैंने क्या मिस किया, ओके। राइट? सो वो जो शिप था ना, आपने वो कहो ना प्यारे पिक्चर देखा होगा हाँ, ना, हाँ, 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 हाँ। उसमें जो है अपना वो सॉन्ग वहाँ पे पिक्चराइज़ किया गया है। जैसे अभी आपने बोला कि आप अभी बिज़नेस में भी टर्न्ड आउट हो चुके हो, मलेशिया ट्रिप्स एंड ऑल, कंपनी एंड ऑल। सो आप उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से गाइड कर पाओगे? तो मतलब क्या है? कैसा बिज़नेस है? कैसा प्रोडक्ट है आपका? प्रोडक्ट क्या है? कैसी चीज़ है? यस। वो अ, सारी चीज़ें। एक्चुअली देखो ये क्या है, यहाँ पर हम हेल्थ प्लस वेल्थ, हुँ, ये दोनों हुँ, चीज़ें लोगों को देखी है, राइट? हुँ, हुँ। अगर हम मार्केट में कोई भी चीज़ देखते हैं तो हेल्थ गँवा के वेल्थ कमानी पड़ती है। फिर? लेकिन हमारी कंपनी दोनों चीज़ों के ऊपर डील करती है। सो हम पहले हेल्थ देते हैं, हेल्थ के साथ-साथ फिर हम वेल्थ कमाना भी सिखाते हैं। हुँ, हुँ। जैसे आपने देखा है कि हम हमेशा सुनते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। इसका मतलब क्या है कि आप राइट नाउ क्या कर रहे हो? ये लोगों को अगर बताना है तो आप में चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? टोटली एग्रीड। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारे में वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है या वेट मेंटेन भी होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे करीबी लोग होते हैं ना, वो ऑब्ज़र्व करते हैं। बराबर। और इसके थ्रू हम लोगों को क्या करते हैं, उनकी हेल्थ बदलने के लिए उन्हें हेल्प करते हैं। हुँ, हुँ। जैसे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड भी होते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करना होता है कि जो वर्क अगर करेंगे तो वो लोगों की ज़िंदगी खुद के साथ-साथ बदल सकते हैं। हुँ, तो हम 2 तरीके से लोगों को हेल्प करते हैं। एक तो लोगों को पहले हेल्प देके उनको वेल्थ कमाना सिखाते हैं, हुँ। या कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्केट में कि जिनको कुछ न कुछ करने की दिल से तमन्ना होती है। तो उन लोगों को भी हम हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए बोलते हैं ताकि उनको उसका अनुभव आए और वो लोगों के बराबर, साथ में शेयर कर पाएँ। बराबर। क्योंकि क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक लोगों को अनुभव शेयर नहीं कर हुँ, सकते हैं। हुँ। तो इस तरीके से लोगों को हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके सपने तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनकम बहुत कम होता है। हुँ, हुँ। सो उनको हम इसमें एक अपॉर्च्युनिटी भी देते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए। और वो खुद के साथ-साथ खुद की भी ज़िंदगी बदलते-बदलते लोगों की भी ज़िंदगी बदलते हैं और ओके, उसमें बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग भी लेते हैं। जो ओके। आज मैं इसमें आई थी, तो मैं सिर्फ़ मेरा वेट हुँ, लॉस हुँ, करने हुँ। के लिए आई थी। हुँ, हुँ। हेल्दी वे से मेरा वेट लॉस हो जाए और मैं एन्जॉय करूँ। हुँ। लेकिन मैं इसमें कब इस प्रकार से इसमें एंटर हो गई मुझे ही पता नहीं हुँ, चला हुँ। कि भाई मैंने मेरे साथ-साथ नियर अबाउट 5 से साढ़े 5 हज़ार लोगों की ज़िंदगी मैंने अभी तक ओह माय गॉड! 14 साढ़े 14 साल में बदली है और आज उनकी ही दुआएँ मेरे साथ में ओह हैं। माय तो गॉड! इसके लिए बहुत खुश हूँ। अभी बहुत सी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ मैं आजू-बाजू में मतलब मेरे खुद के घर में हो रही है मैम, कि मेरे पापा जो है वो अभी उनको फिट होना है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी उनका पेट बहुत बाहर निकल चुका है सो ही नीड्स टू गेट फिट, स्लिम वगैरह एंड ऑल द थिंग।
तो फिर अभी जैसे मेरे दिमाग में पहली चीज़ आती है तो जिम, कोई भी यूथ का जिम, बट अभी उनका वो मसल पावर उतना है नहीं, मसल पावर है नहीं, राइट। डाइजेशन स्लो हो जाता है ड्यू टू एज, तो ये सारी चीज़ें होती है। सो फिर उनके लिए अगर वेट लॉस करना हो उन लोगों को, तो वो कैसे कर सकते हैं अपन? एक्चुअली कैसे होता है, उनका भी वेट लॉस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा-सा धीरे-धीरे उनको रूटीन को चेंज करना होता है, ओके। क्योंकि एज जो 60 प्लस होता है, हुँ, सो हुँ। उस वक़्त वो लोग दूसरे के ऊपर विश्वास रखने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। हुँ, हुँ। और उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत कम हो जाता है, राइट? हुँ, हुँ। तो हम धीरे-धीरे उनको न्यूट्रिशन स्टार्ट करके थोड़ा-सा मेडिटेशन, प्राणायाम एक उनका माइंडसेट बनाते हैं, हुँ, और हुँ। धीरे-धीरे सारे वर्कआउट या जो हमारा एक्सरसाइज होता है, फिजिकल हुँ, वर्कआउट, हुँ। वो पूरी नहीं कर सकते हैं। सो उनके हिसाब से हम एज के हिसाब से उनको थोड़ा-सा उस बात में यानी मोड़ देते हैं और उनको रेडी करते हैं, ओके, और उनके खाने में थोड़े से बदलाव करते हैं। उनका हम डायरेक्टली वेट लॉस शुरू नहीं करते हैं। okay. So, guys, now it's the time for the best segment of Set Talks, which is Offbeat. वेलकम बैक मैम एक थैंक नए यू। सेगमेंट में जहाँ पे हम बहुत सी चीज़ों को अभी जैसे आपने गाइड किया बट अभी ये मोमेंट होता है जो फन और चिलिंग मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम आपके लाइफ के कुछ ऐसे हिस्सों को जानते हैं जिसमें मतलब ना आपका बिजनेस इंटरेस्टेड हो ना या फिर कुछ जहाँ पे आपका पर्सनल लाइफ पूरा फोकस होता है सो आपकी लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा था? अ, मेरे लाइफ का प्राउडेस्ट मोमेंट तो एक तो पहले मेरी बेटी मेरे घर में आई, राइट? क्योंकि वो ग्रेट। बहुत प्राउड फील करने वाला मोमेंट था। और हमारी पीढ़ी 3 से 4 पीढ़ी ऐसी हुई है कि हमारे पूरे 3 से 4 पीढ़ी में 3 ही बेटियाँ होती है, राइट? हम्म। और जब वो आई थी हमारे घर में नन्ही सी परी, तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा प्राउड फील मोमेंट था हमारे लिए। और सेकंड, जब मैं इस सेक्टर में, इस फील्ड में जब आई, तो उस वक़्त भी मेरे लिए प्राउड फील मोमेंट ये था कि मेरा जब मिल्टिम हुआ था, तो उस मिल्टिम के वक़्त जो भी मुझे स्टोरी शेयर करने का मौका मिला, ये मेरे लिए प्राउड फील मोमेंट था। या हम लेडीज़ का कैसे होता है कि बर्थडे बोलो, तो हम्म। सेलिब्रेट करने का यानी क्या, हम थोड़ा-सा जैसे हम बोलेंगे कि हलवा बनाते हैं, हम्म। भगवान को भोग लगाते हैं, बराबर। और घर में ही थोड़ा-सा सेलिब्रेशन करके हम मनाते हम्म। हैं, राइट? लेकिन मेरे फील्ड में ऐसा हुआ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जन्मदिन ऐसा मनाया जाएगा। तो नियर हम्म। अबाउट 2000 से 2500 लोग थे, वहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। माय वो भी गॉड। मेरे लिए बहुत प्राउड फील करने वाला मोमेंट है। और ओके। उस मोमेंट को मैं ज़िंदगी भर याद रखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं ओके। सोचा था कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे प्राउड फ़ील करने वाले मोमेंट बहुत सारे थे। और एक किस्सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको पता है कि शादी के पहले बोले या शादी के बाद में, हम्म। लेडीज़ के नाम से कुछ नहीं होता है, राइट? फेयर फेयर। तो मेरा ऐसा सपना था कि मुझे ऐसा कुछ तो भी करके बताना है कि जिसके ऊपर मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर प्राउड फ़ील हो जाए। सो मैंने 2024 में और 2025 में, दोनों साल में मैंने बंगलो मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किए, जो मैंने कांग्रेट खुद के इनकम से लिए थे। तो वो एक प्राउड फील मोमेंट था मेरे लिए। ग्रेट ग्रेट कांग्रेचुलेशंस मैम ऑन दैट थैंक यू। एंड टू सर एज वेल। तो आपने जैसे अपने प्राउड मोमेंट शेयर किए मतलब सीरियसली अभी वो सुन के तो मैं भी खुद प्राउड फील कर रहा हूँ कि दैट्स व्हाट यू कॉल एन एम्पावर्ड वुमन, ओवरऑल एम्पावर्ड वुमन। तो फिर अभी ठीक है ये तो प्राउड मोमेंट आपका हो गया बट अभी मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट जिसमें आपको मतलब बहुत हंसी आई हो मतलब आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट जिसको याद करके आप अभी भी हंसते हो ऐसा कौन सा था? आपने ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा पूछा मुझे, और थैंक यू। मुझे भी आंसर देते हुए बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब भी वो मैं यानी जब वो घटित हुआ था, उसको जब भी याद करती तो मुझे अपने आप हँसी आती है। क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पे गई थी, और उसके यहाँ से निकलते-निकलते क्या हुआ था मेरे साथ में, मैं उससे ऐसे बात कर रही थी, और बात करते-करते मेरा पैर कब फिसल गया, मुझे ही पता नहीं, और 21 स्टेप पे पूरी गोल-गोल घूमती माय हुई नीचे आ गॉड। गई। माय और गॉड। नीचे आई तो झट से बाकी सब लोग डर गए, एकदम से भागते-दौड़ते आ गए, "अरे योगिता क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हम्म। अरे इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, डॉक्टर को बुलाओ।" लेकिन गाइस मैं झट से उठ के खड़ी हो गई, वो लोग मेरी तरफ देखते ही रह गए। यार ये तो 21 स्टेप नीचे आने के बाद में भी इतनी हँस रही है। और वो हो जाने के बाद में मैंने उनको बोला, अरे आप शांत रहिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हम्म। और मैंने पानी वगैरह पिया, और वैसे ही मैं वहाँ से निकल चुके। तो ये मेरे लिए बहुत, मैंने जैसे मैं कभी-कभी हँसी, यार लोग 21 स्टेप नीचे गिर जाते हैं, हम्म। सो इतना टेंशन आ जाता है, मैं कितनी हँस रही थी वहाँ पे। तो ये एक चीज़ होती है, लेकिन इसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, हम्म। ये लोगों की दुआएँ हैं, फेयर मैम टोटली एडमिट। राइट?
क्योंकि हम किसी का अच्छा कर रहे हैं ना, तो हुँ, लोग हमें दुआएँ देते थे। इसके थ्रू हमें महसूस होता है कि लोगों ने हमारे लिए सच में हम लोगों के लिए जो चीज़ें करते हैं, लोग उसमें हमें दुआएँ देते हैं, उसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें एन्जॉय करते हुए आज 21 स्टेप नीचे आना नहीं ईज़ी बात मज़ाक नहीं है नहीं, सर। येस मैम। यस। नहीं बट जैसे आपने बोला दुआएँ, सो दुआएँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके लाइफ में क्योंकि कि मतलब मेरी मम्मी भी कहती है कि किसी की दुआ मिले ना मिले बट बद्दुआ मत लो। सो दुआ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे आपको ग्रो करने मिलता है और बहुत सी चीज़ें जो रहती है, अगर कोई बड़ी लेवल पे इम्पैक्ट होने वाला हो, वो भी कम हो जाता है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन-सा मोमेंट था जिसमें आपकी आँखों में आँसू थे, बट चेहरे पे एक हँसी भी थी? अ, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। हुँ, हुँ। एक्चुअली आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो मेरे पापा की वज़ह से हूँ। हुँ, हुँ। क्या हुआ था कि एक बार मेरा बहुत बड़ा रिकॉग्निशन था, हुँ, नियर हुँ। अबाउट 3 से 4,000 लोग वहाँ पर थे हुँ, हुँ। और उस वक़्त मुझे प्राउड फ़ील करने वाला ही मोमेंट मेरे लिए था। हुँ, हुँ। जब मेरा उन लोगों के सामने रिकॉग्निशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी की याद आई तो मेरे पापा की। एक्चुअली मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ थे, राइट? और उसके 1 साल पहले ही उनका देहांत हुआ था और वो जो पल था ना मेरे लिए, अगर मेरे पापा वहाँ पे रहते थे ना, बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते थे क्योंकि वो बेटियों को हमेशा आगे देखना चाहते थे और आज भी मैं मेरे पापा को बहुत मिस करती हूँ। मैम मतलब वो ये मोमेंट तो बहुत स्पेशल होता है कि जब यू आर अचीविंग समथिंग और आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ हो, तो वो सक्सेस कुछ और ही लगती है। और ऑन अ सीरियस नोट अगर बोला जाए तो हर हर माँ-बाप चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे ज़्यादा ऊँचा उड़े और ख़ासकर उनकी बेटी। जहाँ पे हमारे अपने भी घर में वही सब होता है कि बेटियों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, इट्स ओके। और जिस लेवल से आपका प्यार है आपके पापा के लिए, फॉर श्योर वो ऊपर से देख के आपको हर रोज़ आशीर्वाद देते होंगे, हर रोज़ खुश होते होंगे आपके लिए। सो ये आप ऐसे ही स्माइल करते रहिए, आँखों में आँसू मत आने दीजिए। You have your family, you have your friends and you have your business as well. And thank you so much for your valuable time. और आपका सेट टॉक्स पे आना was very special for us. Thank you so much. So थैंक यू। here we conclude our podcast. Thank you so much guys for watching and see you in the next podcast. Stay tuned.